श्री राम के हाथों पराजित होने के कारण क्रोध से आग बबूला रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण इतना विशालकाय और भयानक था कि इस संसार को उससे बचाने के लिए ब्रह्मदेव ने उसे सदा सोते रहने का श्राप दे दिया था। रावण के अनुरोध पर ब्रह्मदेव ने अपने श्राप में संशोधन कर दिया, जिसके कारण कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 1 दिन जागता था। रावण के आदेश पर अनेक राक्षस ढोल नगाड़े और बहुत सारा भोजन लेकर कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुंचे। राक्षसों के कठिन प्रयास के बाद कुंभकर्ण की निद्रा टूटी और अपना पेट भरने के बाद वो रावण से मिलने राजसभा जा पहुंचा। उसने रावण को सीता जी को वापस लौटाने का सुझाव दिया, परंतु जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने लंका की रक्षा के लिए वानर सेना पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण ने जैसे ही युद्धभूमि में प्रवेश किया, उसके विशालकाय शरीर को देखकर वानर सेना भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगी। इस प्रकार भगदड़ मची देखकर अंगद ने कहा, ये राक्षस केवल दिखने में बड़ा है, परंतु इसे युद्ध कला का कोई ज्ञान नहीं है। हम सब मिलकर इसे परास्त कर देंगे। कुंभकर्ण अपने हाथों से वानरों को उठा उठाकर अपने मुंह में डालने लगा और एक विशाल मुदगर से अनेक वानरों को परलोक भेजने लगा। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को कुंभकर्ण की ओर फेंका, जिसे उसने एक विशाल भाले से टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऋषभ, शरभ, नील, गवक्ष और गंधमादन ने चट्टानों और पेड़ों से कुंभकर्ण पर प्रहार किए, जिनका उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने इन 5 को उठाकर दूर फेंक दिया। हजारों वानरों ने एक साथ कुंभकर्ण पर आक्रमण किया और कुंभकर्ण उनको ऐसे खा गया जैसे गरुड़ सर्प को। ये देखकर सुग्रीव ने कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण ने अपना विशाल भाला सुग्रीव की ओर फेंका। हनुमान जी ने वायु की गति से उस भाले को हवा में ही पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। कुंभकर्ण ने एक विशाल चट्टान से सुग्रीव पर प्रहार कर उन्हें मूर्छित कर दिया। उसके बाद कुंभकर्ण ने सुग्रीव को अपनी मुट्ठी में उठाया और लंका की ओर जाने लगा। जब सुग्रीव की मूर्छा भंग हुई, उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण की नाक काट ली और दोनों हाथों से उसके कान उखाड़ दिए। इस प्रकार कुंभकर्ण की पकड़ से खुद को छुड़ाकर सुग्रीव श्रीराम के पास आ गए। कुंभकर्ण का मुख रक्त से लाल हो गया और क्रोध में उसने राक्षसों और वानरों को उठा उठाकर खाना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े तो वो उनको अनदेखा कर श्रीराम की ओर बढ़ चला। लक्ष्मण के आदेश पर हजारों वानर कुंभकर्ण के ऊपर चढ़कर उसको भूमि पर गिराने का प्रयास करने लगे। वानरों को अपने ऊपर इस प्रकार चढ़ता हुआ देखकर कुंभकर्ण ने खुद को जोर से झटका, जिससे सारे वानर दूर जा गिरे। श्रीराम ने अनेक बाणों से कुंभकर्ण पर प्रहार किए। श्रीराम को सामने देखकर कुंभकर्ण हंसता हुआ बोला, मैं कबंध या खर नहीं हूं, ना ही मैं वाली या मरीचि हूं। मैं कुंभकर्ण हूं, कुंभकर्ण। ऐसा कहकर वो मुदगर लेकर श्रीराम को मारने के लिए दौड़ा। श्रीराम के छोड़े हुए बाणों का मानो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंततः श्रीराम ने वायव्य अस्त्र का आह्वान कर उस पर प्रहार किया और उसकी मुदगर वाली भुजा को काट दिया। उसके बाद कुंभकर्ण क्रोध से भरकर अपने दूसरे हाथ से एक वृक्ष को उखाड़कर श्रीराम की ओर दौड़ा। श्रीराम ने ऐन्द्रास्त्र का आह्वान कर उससे कुंभकर्ण की दूसरी भुजा भी काट दी। उसके बाद श्रीराम ने 2 अर्धचंद्राकार बाणों से कुंभकर्ण के दोनों पैर काट दिए। उसके बाद श्रीराम ने अनेक बाणों से उसका मुंह बंद कर दिया और अंत में ऐन्द्रास्त्र का आह्वान कर कुंभकर्ण पर प्रहार किया, जिससे उसका शरीर समुद्र में जा गिरा और वो यमलोक को प्राप्त हुआ।
कुंभकर्ण की मृत्यु पर देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों ने खुशियां मनाई और श्री राम के पराक्रम का गुणगान किया।